नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्से। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 15th एपिसोड में 15वें एपिसोड में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग के 7वें अंग सम्मा सति, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस पर चर्चा की थी। इस एपिसोड में नोबल एटफोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतिम अंग 8वें अंग सम्मा समाधि पर चिंतन करेंगे। सम्मा समाधि में पहला पद सम्यक है, जिसका अर्थ उचित, ठीक, सही, राइट के रूप में आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 7 अंगों में हम देख चुके। दूसरा पद समाधि। समाधि सर्वदा ही सम्यक होती है, यह कभी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए समाधि के पूर्व सम्यक शब्द का प्रयोग करें अथवा न करें, अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थ यथावत रहता है। चूंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 7 अंगों में सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहां आवश्यक था, इसलिए यहां भी एक रूपता के लिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां सम्यक शब्द का उल्लेख करने का एक कारण और भी है, वह है कि समाधि के अंतर्गत केवल सम्यक समाधि को ही नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें सम्यक व्यायाम तथा सम्यक स्मृति भी सम्मिलित है। कहने का अर्थ है कि समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि तीनों धर्मों को एकीकृत किया गया है, यानी यह 3 in 1 है। विस्तार से इस संबंध में चर्चा हम त्रिशिक्षा के अंतर्गत आने वाले समाधि वाले पाठ में करेंगे। अब देखते हैं कि समाधि क्या है। सामान्य अर्थ में मन की एकाग्रता को, चित्त की एकाग्रता को हम समाधि कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जेब कतरा जब जेब पॉकेट काटता है तो वह पूर्ण रूप से एकाग्र होकर ही जेब काटता है। उसी तरह चोर भी जब चोरी करता है तो वह भी अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करके ही चोरी करता है। क्या जेब कतरे के चित्त की एकाग्रता को हम समाधि कहेंगे? क्या चोर के चित्त की एकाग्रता को समाधि कहेंगे? नहीं कहेंगे। वह समाधि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि समाधि हमेशा सम्यक, उचित तथा सही धर्मों से संप्रीत होती है। जेब काटना, चोरी करना, ये तो अकुशल धर्म है, बुरे धर्म है, अच्छे धर्म ये नहीं है, ये सम्यक नहीं है। इसलिए जेब कतरे के चित्त की एकाग्रता तथा चोर के चित्त की एकाग्रता को समाधि हम नहीं कह सकते हैं। केवल कुशल धर्म से युक्त चित्त, यानी कुशल चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहा जा सकता है। कुशल चित्तस्य एकाग्रताति समाधि। लेकिन चित्त तो चंचल एवं चपल है, वह कुछ क्षण भी किसी एक विषय पर एकाग्र नहीं होता। वह हमेशा भटकता रहता है, कभी इस विषय पर तो कभी उस विषय पर। ठीक उसी तरह जिस तरह बेबी मंकी, शिशु वानर, बंदर का छोटा बच्चा वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ लगाता रहता है, उछल कूद करता रहता है, ऐसे चंचल चपल स्वभाव वाले चित्त की रक्षा करना बहुत कठिन है। इसको वश में करना बहुत मुश्किल है।
मेधावी व्यक्ति ही, बुद्धिमान लोग ही ऐसे चंचल चित्त को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए धम्पत के चितवग में कहा गया है, फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवार्यं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। अर्थात चित्त चंचल है, चपल है, यह दुर्रक्ष है, यानी इसकी रक्षा करना कठिन है, यह दुर्निवार्य है, यानी इसको नियंत्रित करना कठिन है। मेधावी व्यक्ति ऐसे चंचल स्वभाव वाले चित्त को, इधर उधर भटकते रहने वाले चित्त को उसी तरह सीधा करता है जिस तरह वाण बनाने वाला वाण को, तीर बनाने वाला तीर को। हमारा चित्त चंचल है, हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, तो यह अकारण नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वह कारण है निवरण। बौद्ध शब्दावली का यह शब्द निवरण चित्त को एकाग्र नहीं होने देता है, वह चित्त की एकाग्रता में बाधा डालता है, इसलिए इसको अंग्रेजी में हिंड्रेंसेस कहा जाता है, यानी बाधा डालने वाला। ऐसे बाधा डालने वाले कारक जो निवरण है, ये संख्या में 5 है। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। वे हैं, पहला कामछंद, दूसरा व्यापाद, तीसरा थीनमिद, चौथा उद्धच कुकुच और 5वां विचिकित्सा। इन 5 को संक्षेप में देखते हैं कि ये है क्या और कैसे ये मन को, चित्त को स्थिर नहीं होने देते हैं, एकाग्र नहीं होने देते हैं। पहला निवरण है कामछंद। इंद्रिय सुख की बलवती इच्छा को कामछंद कहते हैं। जब भी इंद्रिय के संपर्क में कोई विषय आता है तो उसे प्राप्त करने के लिए मन में, चित्त में इंद्रिय सुख भोग का जो भाव जगता है, वही कामछंद है। दूसरा निवरण है व्यापाद। व्यापाद का अर्थ द्वेष होता है। व्यापादोति पर विनाश चिंता, अर्थात दूसरे को विनाश करने का जो चिंतन है, वही व्यापाद है। दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव है, वही व्यापाद है। तीसरा निवरण है थीनमिद। थीनमिद आलस्य, लेजीनेस को कहते हैं। यह कार्य करने में बाधा डालता है। थीन तथा मिद 2 अलग अलग शब्द हैं। थीन को बतलाते हुए धम्मसंगनी अटकथा में कहा गया है, थीनं अनुत्साह लक्षणं, अर्थात थीन का लक्षण अनुत्साह है, यानी उत्साह को यह नष्ट कर देता है, उत्साह पैदा ही नहीं होने देता है, यह हतोत्साहित करता है। मिद के बारे में कहा गया कि मिद्धं अकर्मण्यता लक्षणं, अर्थात अकर्मण्यता का लक्षण मिद है, यानी किसी कार्य को करने ही नहीं देना, अक्रमण बनाए रखना मिद है। कहने का अर्थ है कि थीन तथा मिद अलग अलग शब्द तो है, लेकिन दोनों आलस्य ही पैदा करने वाले कारक हैं, इसलिए दोनों को एक साथ संग्रहित कर थीन मिद कहा जाता है। अब चौथा निवरण देखते हैं, उद्धच कुकुच्च। यहां भी 2 शब्द है, उद्धच तथा कुकुच्च। उद्धच की परिभाषा करते हुए कहा गया है, यह अभिधम्म संग्रह की नवनीत टीका में आया है, उद्धतोति भंतो चंचलो तस्य भावो उद्धचं, अर्थात मन की भ्रांतता, चित्त की चंचलता उद्धच है। यह विषय से मन को दूर ले जाता है, विषय से मन को भटकाता है। पश्चाताप करना कुकुच्छता है। मैं यह किया होता तो अच्छा होता, यह न किया होता अच्छा होता, इस तरह का पश्चाताप करना
चिंता करना, पूर्व में किए गए कृत्यों पर सोच सोच कर दुखी होना कुकुच है। कथा कथानुशोचन स्वभावं कुकुचन। पांचवा निवारण आप देखते हैं, विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है शंका करना, संदेह करना। अनेकं संगाह स्वभावा थी विचिकित्सा। किसी विषय के प्रति अनेक प्रकार के विचार जब उठने लगते हैं, उस विषय के संबंध में ही जब हम शंका करने लगते हैं, चित्त का जो यह स्वभाव है वही विचिकित्सा। अभी हमने 5 प्रकार के निवरणों को देखा, काम छंद, व्यापार, थीन मेद, उद्धत कुकुच तथा विचिकित्सा। ये पांचों हमारी एकाग्रता में बाधक है। ये चित्त को एकालंबन पर एकाग्र नहीं होने देते हैं। इसे एक व्यवहारिक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके प्रिपरेशन में जुटा हुआ है। इस समय वह मान लें कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहा है। यूं कहें कि प्राचीन इतिहास में भी बुद्ध काल को वह पढ़ रहा है, बुद्ध से संबद्ध सामग्रियों मेटेरियल्स का स्टडी कर रहा है। अब देखते हैं कि कैसे निवारण के ये अंग उसके ध्यान भग्न करते हैं, चित्त को एकाग्रता में बाधा डालते हैं। जब वह अध्ययन कर रहा है तो उस समय अगर कोई मधुर संगीत उसके कान को सुनाई देता है तो उसका ध्यान इंद्रिय सुख के कारण, काम छंद के कारण पढ़ाई से हटकर उस संगीत की ओर चला जाता है। उसका ध्यान अब भटक गया। चित्त की एकाग्रता जो पढ़ाई पर थी अब वह भंग हो गई। पढ़ाई करते समय अगर कोई मच्छर दिखाई दे गया, मॉस्किटो, मन द्वेष से भर गया कि यह मच्छर अब मुझे काटेगा, इसलिए अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मच्छर को मारने पर लग गया। चित्त अब पढ़ाई पर एकाग्र नहीं रहा। ऐसा व्यापाद निवारण के कारण हुआ। आगे देखते हैं, पढ़ाई करते समय आलस आने लगा, यानी थीन मीद निवारण का वह शिकार हो गया। सोचने लगा कि कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत समय है, मन भटक गया। चित्त की एकाग्रता उसकी भंग हो गई। चित्त की चंचलता यानी उद्धच, उसे बुद्ध से संबंधित विषय वस्तु से वैदिक काल की ओर ले जाने लगा। ये अगला हम निवारण को देख रहे हैं, उद्धच। अब वह अपनी विषय वस्तु से दूर हो गया। उसकी एकाग्रता उस विषय वस्तु पर नहीं रही। उद्धच कुकुच का जो दूसरा पाठ है कुकुच, उसको देखते हैं, यानी पश्चाताप करना। तो पश्चाताप करने के कारण भी उसकी एकाग्रता भंग होती है। वह यह सोचकर पश्चाताप करने लगा कि 1 वर्ष पूर्व से अगर मैं तैयारी करता रहता तो ठीक रहता। उस समय जब वह बुद्ध से संबंधित मटेरियल्स का अध्ययन कर रहा था, अब वह उससे दूर हो गया, ध्यान भंग हो गया। आगे देखते हैं विचिकित्सा को। अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर ही अब वह शंका करने लगा, संदेह करने लगा कि पता नहीं आईएएस बन पाएंगे कि नहीं, इसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट सब अपीयर होते हैं, ऐसा ना हो कि मेरा सारा मेहनत बर्बाद ना हो जाए। इस तरह शंका से, जिसे विचिकित्सा कहते हैं, से मन भटक गया, चित्त की एकाग्रता भंग हो गई। लेकिन हमें तो अपने चित्त को एकाग्र करना है। चित्त की एकाग्रता के लिए तथागत बुद्ध ने ध्यान के 5 अंग बतलाए हैं, जिसे ध्यानांग कहते हैं। पाली में इसे ध्यानांग कहा जाता है। वे हैं वितक्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता। एक एक कर देखते हैं कि ये 5 क्या है। पहला ध्यानांग है वितक्क, यानी वितर्क। वितर्क से तात्पर्य यहां हिंदी के तर्क वितर्क वाले अर्थ से नहीं है।
यहां तो वितर्क का अर्थ है आलंबन की ओर चित्त का अभिमुख होना, विषय की ओर चित्त का झुकना। आरंभने चित्तस्य अभिनिरोपण लक्षणों वितर्को। अब दूसरा ध्यानांग विचार को देखते हैं। उस आलंबन अथवा विषय पर चित्त का स्थित हो जाना विचार है। आरंभनानुमज्जन लक्षणों विचार। इसे इन दो ध्यानांगों को यानी वितर्क तथा विचार ध्यानांगों को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भौंरा किसी फूल पर बैठने के पहले उस फूल के चारों ओर मंडराता है। कुछ क्षण मंडराने के बाद उसके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उस पुष्प पर बैठ जाता है, स्थित हो जाता है। भौंरा का जो मंडराना है वह वितर्क है और उस पुष्प पर, उस फूल पर भौंरा का बैठ जाना विचार। अब तीसरा ध्यानांग प्रीति को देखते हैं। हिंदी में इसे प्रीति कहते हैं। प्रीति को हम सामान्यतया प्रेम, प्यार के अर्थ में समझते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। अभिधम्मत संग्रहो की नवनीत टीका में धम्मानंद गोस्वामी ने इसी अर्थ में प्रीति को बतलाया है, पिननं प्रीति। लेकिन यह जो प्रीति है कैसा हर्ष है, कैसी प्रसन्नता है जिसे हम प्रीति कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रत्याशा में, एंटिसिपेशन में जो प्रसन्नता होती है, जो हर्ष होता है, वह प्रीति है। अभी वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि वह हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्रसन्नता की प्रीति है। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। बच्चा जब रोता है तो उसकी मां दूध लाने के लिए जाती है। बच्चा दूर से ही दूध के बोतल को देखता है और दूध के बोतल को देखकर वो चुप हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अभी वो दूध पिया नहीं है, लेकिन इस आशा में चुप हो जाता है, इस प्रत्याशा में प्रसन्न हो जाता है कि अब वह दूध मुझे मिलेगा। यही प्रीति है। जब बच्चा दूध पी लेता है, जब वह तृप्त हो जाता है, जब वह बच्चा संतुष्ट हो जाता है, तो वही सुख है जो ध्यानांग का चौथा अंग है। ध्यानांग यानी ध्यानांग का अंतिम जो पांचवा अंग है वह एकाग्रता है, यानी एकाग्रता। चित्त का किसी आलंबन अथवा विषय पर समाहित हो जाना एकाग्रता है। इस तरह हमने ध्यानांग को देखा, जो ध्यान के 5 अंग हैं, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता, जिनके माध्यम से ध्यान में बाधा डालने वाले निवरण नष्ट हो जाते हैं। निवरण के नष्ट होते ही चित्त एकाग्र हो जाता है, और जब कुशल चित्त एकाग्र हो जाता है तब उसे ही हम समाधि कहते हैं। शास्ता बुद्ध ने चित्त को एकाग्र करने के लिए 40 कर्मस्थानों, जिसे पाली में कमठान कहते हैं, 40 कमठानों को बतलाया है। इन कमठानों की चर्चा तथा समाधि के भेद अथवा प्रकार की चर्चा हम त्रिशिक्षा वाले एपिसोड में आगे करेंगे। अगले शनिवार को हम पुनः मिलेंगे। भवतु सब मंगलम।